नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप मन में चलने वाले नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, तो आप पाते होंगे कि जीवन को लेकर के आपके मन में एक निराशा सी बनी रहती होगी। आपको लगता होगा कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। आप पाते होंगे कि आप अगर कुछ अच्छा करने भी जाते होंगे तो कहीं न कहीं से मन में नकारात्मकता का स्तर बढ़ने लग जाता होगा। कहीं न कहीं से नकारात्मक विचार आ ही जाते होंगे जिसके चलते आप हतोत्साहित होते होंगे और निराशा घेरती ही चली जाती होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इन नकारात्मक विचारों से बाहर आ जाएँ और जो निराशा एक बनी रहती है, वह निराशा भी खत्म होने लगे, जीवन उत्साह से भर जाए, तो आपको एक बड़ा छोटा-सा अभ्यास नियमित करना है। यह अभ्यास है कि आपके जीवन में अगर कुछ भी अच्छा होता है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करना। अब अच्छे का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्या अच्छा चाहते हो। अच्छे का मतलब ये है कि प्रतिदिन आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना शुरू करना होगा। बहुत छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आज आपने खाना खाया है, भोजन किया है, तो आपको इस बात के लिए ऋणी रहना चाहिए, इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए उस प्रभु का, उस ऊपर वाले का कि उसकी इतनी रहमत है, उसका इतना आशीर्वाद है कि आप आज भरपेट भोजन कर पाए हो। अगर आपके हाथ, पाँव सब कुछ ठीक तरीके से चल रहे हैं, आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, इसके लिए आपको आभार व्यक्त करना है कि सब कुछ मेरे जीवन में ठीक चल रहा है, मेरे हाथ-पाँव बराबर से काम कर रहे हैं। कहने का बिल्कुल सरल सा तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो कुछ भी आपको मिला है उसके प्रति आप आभार व्यक्त करेंगे तभी तो आपको और कुछ मिल पाएगा। जो है अगर उसका ही आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो वो ऊपर जो बैठा है वो आगे की सीढ़ी क्यों बनाएगा? क्योंकि वह जानता है कि मैंने जो दिया है यह तो उसी के लिए कृतज्ञता का भाव नहीं रख रहा है, तो अब इसे और देने का क्या फायदा? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप आभार व्यक्त करना चालू कर देंगे कि जो कुछ भी मेरे दिन में हो रहा है, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं रेडी हूँ, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस ऊपर वाले का, तो धीमे-धीमे करके सकारात्मकता का स्तर बढ़ने लगेगा। और आभार व्यक्त करने से तात्पर्य ये नहीं है कि हाँ, सिर्फ़ हाथ जोड़ कर के या मन में ये कह दिया कि हाँ, हाँ, मुझे आज खाना मिला, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, मेरे मन का आज पूरे दिन में हो गया, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, मैंने साफ-सुथरे कपड़े पहन लिए, अच्छी बात है। हाँ, हाँ, मेरे सर पे छत है, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं। आभार व्यक्त करने का मतलब है कि आप वाक़ई में भावना के साथ इस बात को गंभीरता से समझते हैं कि अगर यह चीज़ मेरे पास नहीं होती, तो मेरा जीवन कितना कष्टप्रद होता। बहुत छोटा-सा ही उदाहरण ले लीजिए दोस्तों कि अगर 2 टाइम का आपको अच्छा भोजन मिल रहा है और वह भोजन केवल और केवल 2 दिन के लिए ही हटा दिया जाए, तो आपकी स्थिति क्या होगी? लेकिन हम उस भोजन को लेकर के आभार व्यक्त करने के बजाय इस चीज़ में उलझे रहते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए, हमारे पास महँगे कपड़े होने चाहिए या फिर जो कुछ भी आप चाहते हो, उसमें मन इतना अधिक उलझा रहता है कि जो मिल रहा है, उसे इतना अधिक सामान्य मान लिया जाता है कि हाँ, ये तो हम डिज़र्व करते ही हैं, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए, हमें इसके आगे की सोचना है और आगे की चीज़ हमें मिल ही नहीं रही है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो दुःख और परेशानी इसलिए और भी अधिक बढ़ती है क्योंकि जो आपको मिला है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं। उसके प्रति ये आभार का भाव नहीं है कि जो मुझे मिला है उसके प्रति मैं धन्यवाद अदा करता हूँ दिल से। जब आप दिल से आभार अदा करना चालू करेंगे दोस्तों और बड़ी गंभीरता से इस बात को समझेंगे कि जो कुछ आपको मिला है वह बहुत अधिक है, तब आप धीमे-धीमे करके और अधिक की तरफ बढ़ पाएँगे क्योंकि नकारात्मक विचार आगे बढ़ने से रोकते हैं। जब तक एक इंसान के अंदर होपफुल थिंकिंग नहीं होती,
जब तक वह आशावादी नहीं होता, जब तक वह सकारात्मक नहीं सोचता है, तब तक वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूँढ पाता है। और जब एक इंसान के मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो कोई अपॉर्च्युनिटी होने के बावजूद भी वह उसको पकड़ नहीं पाएगा। उसके सामने आने वाली संभावनाओं का वह ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नकारात्मक विचारों से आप जल्द से जल्द बाहर आओ, ताकि आप सकारात्मक सोचते हुए जीवन की ऊंचाइयों को छू सकें, आप जो चीज़ें पाना चाहते हैं उनको पा सकें, तो आपको इस छोटे से अभ्यास को प्रतिदिन करना चाहिए। और यह छोटा सा अभ्यास मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है, उसके लिए आभार व्यक्त करना चालू करें। ध्यान रखें कि आपको क्या मिला है और उसके लिए लगातार आभार व्यक्त करें। हर समय हो सकता है यह कर पाना कठिन हो, तो आप दिन में कुछ 10 मिनट, 15 मिनट का समय निकाल लें, जिसमें आप यह याद करें कि पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ है। किन चीज़ों के लिए आपको आभार व्यक्त करना है, वो 10 मिनट, 15 मिनट एक-एक करके विचार करें कि क्या-क्या आज अच्छा हुआ है, किन चीज़ों के लिए आप उस प्रभु का आभार व्यक्त करना चाहते हो। जब आप यह करोगे दोस्तों, तो आप पाओगे कि कुछ ही दिनों में धीमे-धीमे करके बदलाव मानसिक स्तर पे आना चालू हो जाएगा। और जो नकारात्मक विचार आपको परेशान करते हैं, उन नकारात्मक विचारों से बाहर आना बहुत आसान कार्य होगा। तो ध्यान रखें दोस्तों कि प्रतिदिन आपको आभार ज़रूर व्यक्त करना है। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।